नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द फ्री फंडामेंटल कोर्स ऑफ शेयर मार्केट। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप किसी स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के एनालिसिस के लिए हमें EIC पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। तो अपने कोर्स को हम डाउनवर्ड से फॉलो करेंगे। पहले हम कंपनी का एनालिसिस करना सीखेंगे, उसके बाद हम इंडस्ट्री पर जाएंगे और देन हम इकोनॉमी का एनालिसिस करेंगे। क्योंकि एक बार अगर आपने कंपनी का एनालिसिस सीख लिया तो जब मैं इंडस्ट्री आपको समझा रहा हूँगा तो आपको इजीली उससे कनेक्ट करने में आसानी होगी। आप इंडस्ट्री और इकोनॉमी आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का एनालिसिस के लिए हम उसकी 5-6 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और कहाँ से पैसे कमाती है और कितना प्रॉफिट उसका कहाँ से आता है। देन हम उसकी रेशो एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, प्रॉफिटेबल है या लॉस में चल रहे हैं, क्या कुछ उसका डेट है, क्या कुछ उसकी सोल्वेंसी रेशो है। देन हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी का स्टडी करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, क्या कुछ उसकी सैलरी जा रही है, क्या कुछ उसके खर्चे हैं और कैसे कंपनी ऑपरेट कर रही है। ये सब कुछ हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में आपको कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी का पता चल जाता है कि कंपनी में क्या असेट हैं, क्या कुछ उसकी लैंड एंड मशीनरी है, कितनी उसमें मशीनरी है, कितने करोड़ की उसके पास लैंड है, या फिर कहाँ कहाँ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और लायबिलिटी साइड आपको देखने को पता चल जाता है कंपनी ने कितने लोन ले रखे हैं, कहाँ से ले रखे हैं, कितने टाइम के लिए ले रखे हैं। ये सब देखने के बाद हम कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं, जिसमें आपको कंपनी का ओवरऑल कैश कहाँ से आ रहा है और कैश कहाँ पर खर्च हो रहा है, ये सब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में पता चल जाता है। देन हम कंपनी का मैनेजमेंट स्टडी करते हैं, क्योंकि एक मैनेजमेंट ही है जो कंपनी को चलाती है और उसे आगे लेके जाती है। मैं और आप तो शेयर होल्डर हैं, हम तो कंपनी में पैसा लगाते हैं। मेन कंपनी को जो चलाती है वो मैनेजमेंट होती है। एक अच्छी मैनेजमेंट एक कंपनी को जीरो से हीरो बना सकती है, और एक ख़राब मैनेजमेंट किसी भी बड़ी कंपनी, हीरो कंपनी को भी जीरो बना सकती है। तो हम देखते हैं क्या कुछ कंपनी की मैनेजमेंट है, क्या उनका पास्ट रिकॉर्ड है, क्या कुछ उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले कुछ सालों में। और ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद हमारा एक कंपनी एनालिसिस प्रॉपर हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना रेशो एनालिसिस करना सीख लेते हैं। दोस्तों जैसे किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो डॉक्टर डायरेक्ट उसका ऑपरेशन नहीं करने लग जाता। पहले डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करता है, जैसे ब्लड टेस्ट या हीमोग्लोबिन टेस्ट और BP टेस्ट, या ऐसे कुछ टेस्ट करने के बाद डॉक्टर को एक ओवरव्यू हो जाता है कि पेशेंट को क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ही हम भी स्मार्ट लोग हैं, डायरेक्ट किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठाकर 200-300 पेज की उसे सीधा पढ़ने नहीं लग जाते। पहले हम उस कंपनी का रेशो एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे आपको 5 मिनट में अंदाज़ा हो जाता है कि एक कंपनी आगे पढ़ने लायक है या नहीं। क्योंकि रेशो एनालिसिस से आपको एक ओवरव्यू हो जाता है कि कंपनी के क्या कुछ फाइनेंशियल है, क्या कुछ उस पर लोन है और क्या कुछ उसकी वैल्यूएशन है। दोस्तों बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनका एक सर्टेन पैरामीटर फिक्स होता है किसी भी कंपनी को पिक करने का, कि मुझे किसी भी कंपनी में इससे ज़्यादा डेट नहीं चाहिए, या किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज़्यादा होना चाहिए या 30% से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे कुछ पैरामीटर सबके अपने अपने फिक्स होते हैं, अलग अलग टाइप के। तो जैसे वो रेशो एनालिसिस करते हैं तो डायरेक्ट उनको 5 मिनट में ही समझ आ जाता है कि कंपनी में कुछ दम है या नहीं है। इसलिए रेशो एनालिसिस हमारे लिए काफ़ी एक ज़रूरी टॉपिक हो जाता है, उसको डीप में स्टडी करना। तो दोस्तों रेशो मेनली 5 तरीके की होती है: प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो और वैल्यूएशन रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आपको बताती है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, क्या कुछ प्रॉफिट्स कंपनी कमा रही है। लिक्विडिटी रेशो आपको कंपनी के शॉर्ट टर्म्स लोन, जो कि 1 साल के अंडर के होते हैं, उनके बारे में बताती है कि कंपनी ने कहीं इतने लोन्स तो नहीं ले रखे कि कंपनी के जो डेली ऑपरेशंस हैं उनमें दिक्कत आ जाए और कंपनी लोन ही भरती रह जाए, अपने बिजनेस करने में उसको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ये सब आपको लिक्विडिटी रेशो में पता चल जाता है। उसके बाद आपकी आती है सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो में आपको लॉन्ग टर्म लोन्स जो कंपनी के होते हैं उनके बारे में पता चलता है कि कंपनी ने कहीं लॉन्ग टर्म के लिए इतना ज़्यादा लोन तो नहीं ले रखा कि सारे प्रॉफिट्स उसको बैंक का इंटरेस्ट भरने में ही जा रहे हों और एंड में आके कंपनी डूब जाए। देन कंपनी की एक्टिविटी रेशो आती है, जो उसके डे टू डे ऑपरेशंस या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमें बताती है
कि कंपनी कितनी जल्दी अपना माल बेचकर उसकी पेमेंट रिसीव करके दोबारा माल बेचकर उसको बेच देती है। ये सब आपको एक्टिविटी रेशो में पता चल जाता है। दोस्तों उसके बाद हमारी आती है वैल्यूएशन रेशो। वैल्यूएशन रेशो में आपकी कंपनी की आपको वैल्यू निकालनी होती है कि कंपनी की क्या वैल्यू है, और उसमें हमें देखना होता है कि अगर कंपनी की वैल्यू 100 है तो कब उसका प्राइस डाउन आए और 90 पे या 80 पे हमें वो कंपनी खरीदने को मिले। तो दोस्तों यही कुछ टाइप होते हैं रेशो के जो हमें एनालाइज करने पड़ते हैं। दोस्तों रेशो में एक अच्छी बात है कि हमें उसका कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। ऑनलाइन आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जिस पे आपको सारी रेशो ऑलरेडी वो दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स का ओवरव्यू ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वो कुछ वेबसाइट हैं जहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के फाइनेंशियल्स, और एक बहुत ही फेमस वीडियो पी रेशो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें, वीडियोस को लाइक करते चलें। थैंक यू सो मच।